नमस्कार। तो कल हमने जो निफ्टी में बात की थी, तो निफ्टी से पहले क्रूड ऑयल में बात की थी। क्रूड ऑयल बराबर रहा है, क्रूड ऑयल के बारे में भी देख लेंगे, लेकिन उससे पहले निफ्टी को ही देख लेते हैं क्योंकि आज निफ्टी एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के बारे में बात कर लेते हैं। और क्रूड ऑयल करीब मतलब नॉर्मल सा चल रहा है, तो उसका इफेक्ट कभी कभी अब पड़ेगा जबकि कुछ उसमें एक्स्ट्रा मूवमेंट हो जाए तो अब हम निफ्टी के चार्ट पे ही फोकस ज़्यादा करेंगे, निफ्टी के चार्ट से ही देखेंगे, यानी निफ्टी को देख रहे तो निफ्टी के चार्ट से फोकस करेंगे। दूसरे चार्ट का जो सपोर्ट हमें मिलता था, जैसे क्रूड का जो सपोर्ट मिलता था, वो अब थोड़ा सा कम हो गया है क्योंकि वो उस हिसाब से रिएक्ट कर रहा है जिस हिसाब से मतलब कि वो इम्पैक्ट इस पर ना छोड़ पाए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग निफ्टी का ही चार्ट देख लेते हैं, और ये डेली चार्ट है आपके सामने। और इस डेली चार्ट में जो मैंने कल कहा था आपको, आप अगर ध्यान देंगे तो मैंने कहा था कि अगर ये बीच में खुलता है, देखिए खुला भी था, ये बीच में खुला था, बीच में खुलता है, अगर इन दोनों सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में खुलता है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको वेट करना है। वेट करके या तो वो नीचे का इंडिकेटर मतलब नीचे का सपोर्ट को टच करने दें, वहाँ से आप कुछ करें, या फिर ऊपर का रेजिस्टेंस के आसपास आप जो है सेल के लिए आप जा सकते हैं एक बार के लिए। हाँ, अगर उसको तोड़ता है तो फिर आप ऊपर के लिए जाएंगे। ये सीधा सिंपल सा इसमें था। और आज अगर आप देखेंगे तो अभी भी ये जहाँ पे जिस कंडीशन पे छोड़ा है वो इसने रेजिस्टेंस के पास छोड़ा है। अब दो चीज़ें हो सकती है कि देखो, एक तो कैंडल ने 3 दिन लगातार गिरावट के बाद अपने सपोर्ट लेवल को सपोर्ट माना और वहाँ से ऊपर आया। ये ऊपर आया है तो ये हो सकता है कि अगले दिन मतलब कि आज का दिन जो है ये खुले ऊपर मतलब जो अपना रेजिस्टेंस है उसको तोड़ते हुए खुले, और रेजिस्टेंस को ऊपर तोड़ते हुए खुले। तो आप अगर रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए खुले तो आप एक बार के लिए ऊपर के लिए आप खेल सकते हो आराम से। लेकिन सबसे अच्छा ट्रेड यहाँ पे कहाँ पे होगा, मैं उसको आपको बता दूँ। अगर मानो ऊपर खुले, अगर यहाँ पे खुलता है, यहाँ पे अगर मानो ऊपर खुलता है और वो ये में से टका करके फिर से रेजिस्टेंस को टच करे, तो फिर यहाँ से जो ट्रेड बनेगा ना ऊपर बाय के लिए, वो बहुत अच्छा ट्रेड होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ऊपर खुल रहा है तो अब डायरेक्ट बाय ना करें, उसे कोशिश करें कि पहले एक बार वो नीचे फिर से टच करे, यानी रेजिस्टेंस को फिर से नीचे की तरफ आए, बैक मारे, और वहाँ से फिर वो जब रिवर्स होकर के ऊपर की तरफ जाए तो वो बहुत ही अच्छा ट्रेड होगा आपका। वो ट्रेड जो है आपको जो है अगर आप देखेंगे तो 24,000 से लेकर के 300 तक, मतलब आपको करीब 250-300 पॉइंट का एक मूव मिल सकता है। और एक्सपायरी के दिन 250-300 पॉइंट का मूव आपको जो है 200 रुपये आपको आराम से दे सकता है। तो ये हुआ आपको डेली का। अब इसको आप 15 मिनट में जाके देख लेते हैं, तो वो थोड़ा सा क्लियर कर देगा, हमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। 15 मिनट में जाके देख लेते हैं, ठीक है। तो 15 मिनट में जाके देखिए। 15 मिनट में देखिए आपको थोड़ा सा और क्लियर पिक्चर नज़र आएगा कि मार्केट जो है ओपन कहाँ हुआ था। मार्केट ओपन हुआ था यहाँ पर बीच में। तो मैंने जो कहा था कि आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, मार्केट का वेट करना है। वेट करेंगे तो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है और अपने रेजिस्टेंस को टच कर रहा है। जब रेजिस्टेंस को टच कर रहा है तो यहाँ पे आपको मैंने कहा था कि जब रेजिस्टेंस को टच करेगा तो यहाँ पे एक थोड़ा सा रिवर्सल आपको पॉइंट मिल सकता है। और आप देखें कि यहाँ पर एक रिवर्सल सब पॉइंट आपको दिख रहा है। यहाँ पे देखिए एक रिवर्सल सब पॉइंट दिख रहा है, और रिवर्सल का पॉइंट दिखने के बाद ये यहाँ से गिरता है और फिर से 23,969 के आसपास आता है, यानी 24,110 से लेकर के 23,969 के आसपास आता है। और अगर आप चूँकि एक दिन बाद का समय है, यानी एक दिन पहले का, एक्सपायरी से एक दिन पहले का, तो आप अगर कुछ वर्टिकल या कुछ काम कर रहे हो, बुल बियर कर रहे हो, तो उसमें आपको अच्छे खासे पैसे आ सकते हैं। हाँ, अगर आप रिटेलर हो और सिंगल ट्रेड में कर रहे हो, हेज के साथ काम नहीं कर रहे, तो फिर मूव भी उस हिसाब से आपको दिख जाएंगे क्योंकि एट द मनी के आसपास का काम करोगे। लेकिन अगर आप हेज करके काम कर रहे हो, यानी अपने आप को सेफ पोजीशन के साथ काम करो, तो फिर आप क्या करोगे कि आप वर्टिकल लोगे, बुल बियर करोगे, या फिर और भी तरीके कर सकते हो कि चलो बटरफ्लाई कर लेते हैं, तो वो अलग अलग है। लेकिन बुल बियर करते हो तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से होगा। लेकिन एक चीज़ और याद रखें कि एक्सपायरी के दिन जो है ज़्यादा बड़ा गैप में मत काम करें। हालांकि आपके प्रॉफिट कम होंगे, लेकिन अगर शुरुआत में आपको क्या है ना कि रिस्क
कम लेकर के काम करना है, रिस्क को कंट्रोल करके काम करना है। इस पे मैं बाद में भी बात करूँगा। चलो ठीक है, अभी पहले हम चार्ट पे बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक इनकम हो सकता था, और उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर से एक रिवर्सल यहीं बीच में बनाया। ये देखिए रिवर्सल बनाया, ये एक बहुत अच्छा रिवर्सल बनता है डबल कैंडल का। और ये रिवर्सल जब बनता है ना, मतलब जो रिवर्ट किया इसने, मतलब नीचे गिरने का, नीचे नहीं आना था इसे, इसने रिवर्ट किया। देखिए रिवर्ट करने का, अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए ये देखिए एक इसने यहाँ से एक सपोर्ट लिया, क्योंकि यहीं से मार्केट ने नीचे गिरा था, इससे तोड़ता तो फिर नीचे आता, तो इसने यहीं से सपोर्ट लिया और फिर ये यहाँ से ऊपर की ओर जाता है। अगर आप छोटा छोटा अगर आप लेते तो यहाँ से एक बाय आप कर सकते थे, लेकिन बाय में आपको मतलब बहुत धीमे रफ्तार से आपको ये लेके जाता, तो वो रफ्तार नहीं मिलती आपको जिसके हिसाब से आपके ज़्यादा पैसे कर सको या स्टॉप लॉस के साथ उस गति के साथ ले सके। लेकिन ठीक है, एक छोटा सा मूव आपको तो देखने मिला था। वैसे भी मैंने कहा था कि ये साइडवेज भी हो सकता है, तो ये एक तरह से साइडवेज ही है, उस तरह का मूवमेंट नहीं है किसने तोड़ दिया, क्योंकि इसने थोड़ा सा ऊपर गया और फिर उसी रेंज में एक छोटे से रेंज में घूमता रहा। अब आज का देख लेते हैं, ठीक है, आज का देख लेते हैं। तो अब थोड़े समझ पा रहे हो कि किस तरह से किस समय काम करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता आपको कि हमेशा कि अच्छा ठीक है आपको इस समय बाय ही कर लो, ये कर लो। मैं सिर्फ आपको ये कहता हूँ कि इस तरह का पॉइंट दिखे तो आपको वहाँ पर बाय करना है। पॉइंट जब दिखे तभी कुछ करना है, पॉइंट नहीं दिख रहा है तो कुछ मत करो। क्वांटिटी और रिस्क जो है वो आपकी है, आप अपने हिसाब से क्वांटिटी और रिस्क लो, है ना। अब क्या है, ये इस लेवल पे खुल सकता है, और इस लेवल पे जब खुलेगा तो ये थोड़ा सा नीचे है, यहाँ से फिर आराम से ऊपर लेके जाओ। और अगर ये इसने ये नीचे तोड़ करके ओपन हो रहा है, यहाँ पे ओपन हो रहा है, तो फिर ये क्या करेगा, ये थोड़ा सा कोशिश करेगा कि ऊपर जाने का, और फिर ये नीचे आ सकता है। क्योंकि अगर इसे ऊपर जाना है, मान लो मुझे ऊपर ही जाना है, मैं पहले से ऊपर जा रहा हूँ, तो मैं पहले नीचे क्यों आऊँगा भाई अगले दिन? नीचे आने का मतलब है कि सेंटिमेंट में कुछ तो गड़बड़ी है जो नीचे लेके आ रहे हो। नीचे कब आएगा कि मैं ओपन ही करूँगा ऊपर, वो नीचे ला गया, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करेगा, नीचे से फिर हम ऊपर जाएंगे। लेकिन जैसे ये ओपन यहाँ पे होगा, ओपन यहाँ पे करेगा तो ये यहाँ पे ला करके फिर से ये ऊपर ले जाएगा, ये होगा, नीचे लेकर के नहीं आएगा अगर इसे ऊपर जाना है। क्योंकि ये यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो इसे अगर ऊपर जाना है तो ये इसके नीचे नहीं आएगा, यहाँ नीचे नहीं आकर के ओपन करेगा। अगर यहाँ ओपन कर रहा है तो इसका मतलब या तो ये इसी जोन में फंस जाएगा और धीरे धीरे करके नीचे आ जाएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा समय लेगा इसका मतलब है कि आप अपना जो है पावर जो है खो रहे हो ऊपर जाने का। तो इसी कारण से अगर इसे ऊपर जाना है तो ये ऊपर खुलेगा तभी ऊपर जाएगा, यहाँ पे जो है ये नीचे की तरफ ही आएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिए, बस यही है, सिंपल सा है। नीचे आता है तब तो फिर आप नीचे के लिए चले जाए, नीचे 23,900 है, 800 है, 700 के आसपास आप आराम से जा सकते हैं, ठीक है, यही है। चलिए फिर कल मिलते हैं, और आज एक्सपायरी का ट्रेड करके कमेंट कीजिए। चलिए, धन्यवाद।